बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हादिया मलिक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हादिया मलिक। जी, आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग, जिसकी कटिंग हमारी अभी जारी है। तो कटिंग हो रही है, तो अभी हमने कटिंग कर ली है। तो अब धो के तो हम इसे ये एक छानने में डालेंगे। तो धो के तो हम इसमें पानी गर्म करने के लिए रख दिया है हमने। तो आज हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि सरसों का साग किस तरह से पकाते हैं, फुल पेंडू स्टाइल में। जी, अब हमने इसे अच्छे से वॉश करना है इसी तरह। तो पानी ये छानने में डाला है, तो पानी अच्छे से निकल जाएगा। तो जो भी इसके ऊपर डस्ट वगैरह होगी वो निकल जाएगी। तो हमने अच्छे से वॉश कर लेना है। पानी हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें साग डालेंगे अपना। तो ये हमने डाल दिया है, तो दूसरा भी हम इसी तरह डाल लेते हैं। ये सारा साग हमने डाल दिया है। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं ढक्कन दे के। तो फिर आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। जी, आधा घंटा हो चुका है। तो एक दफ़ा हमने चेक कर लेते हैं। जी, आपको दिखा देते हैं कि क्या कंडीशन है हमारे साग की। तो माशाल्लाह तकरीबन अभी आधा घंटा और लगेगा इसे पकने में। तो ये देखें कि इस कंडीशन में आ चुका है। तो मज़ीद हम इसे आधा घंटा और पकाएंगे। तो सब्ज़ मिर्च अभी हमने ग्राइंड करके इसमें डालनी है। एक पाव जाएगी सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग डालें, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो सब्ज़ मिर्च हमने डाल दी है। तो किस किस का साग फेवरेट है आप सब ने बताना है, किस किस को पसंद है साग। हमने तो इस सीज़न में पहली दफ़ा बनाया है, क्योंकि अम्मी का बीपी हाई होता है। तो फिर साग डॉक्टर ने मना किया, तो इस वजह से हमने फिर कहा कि बना लेते हैं एक दफ़ा। अभी मज़ीद इसी तरह आधा घंटा और पकाते हैं। तो बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। मज़ीद और काम इसका नहीं कुछ भी होता, बस हिलाते रहना होता है। तो हिलाते हम रहेंगे बीच बीच में। तो मिलते हैं तकरीबन आधे घंटे के बाद। जी, अम्मी का ये कहना है कि ये वाली हमारी डोई जो होती है वो सीधी, ये साइड सीधी है ना, सीधी साइड नहीं, ये इस साइड से इसे हिलाते हैं। तो बड़ों का कहना है। तो ये वाली इस चीज़ का कहते हैं कि ध्यान रखना है, तो फिर साग गलता नहीं है जल्दी। साग हमारा तकरीबन अभी तक नहीं पका। तो अभी हमारा साग पक रहा है, ये देखें। तो बाकी हमने मेहमानों के आने में कोई भी तैयारी नहीं की, क्योंकि भाई आज बिज़ी थे, शॉप पे अकेले थे। तो हमें कुछ भी ला के नहीं दिया। तो अम्मी से डांट पड़ेगी। तो अभी आएंगे भाई तो फिर कुछ ला के देंगे, तो फिर ही हम कुछ पकाएंगे। देखते हैं क्या होता है। और हमारी सब्ज़ मिर्च है, तो इसमें हमने 3 चम्मच नमक के डाले हैं। तो इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं आधा गिलास पानी डाल के। तो ग्राइंड करते हैं, तो फिर आपको बताते हैं। तो ये देखें इस कंडीशन में आ चुका है हमारा साग। तो इसे अच्छे से हिला लेते हैं, इसी तरह हमने हिलाना है। तो अब हम जो सब्ज़ मिर्च हमने ग्राइंड की है वो डाल देते हैं। एक पाव हमारी सब्ज़ मिर्च थी, तो ये हम डाल देते हैं और अच्छे से करते हैं मिक्स। मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक पाव हमारी साग ज़्यादा था, तो एक पाव बहुत थी। तो ये हम थोड़ा सा पानी डाल के खंगाल डाल लेते हैं। कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया करें, बर्तनों को अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें। चलें जी, हम इसको इसी तरह तो फिर पकाते हैं। अभी पानी है, तो अभी थोड़ा सा और आधा घंटा तकरीबन लगेगा पकने में। ये देखिए पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अब इस कंडीशन में साग को नीचे लगने का बड़ी टेंशन होती है। इस कंडीशन में आपने इसे हिलाते रहना है, ध्यान रखना है कि नीचे ना लग जाए। नीचे लग गया तो फिर आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो आपने इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। तो अब इसे हिलाते रहना है। अभी बस थोड़ा सा पानी रह गया है, तो खुश्क होने में, थोड़ा सा गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेंगे।
तो 10 से 15 मिनट हमें इसे हिलाते ही रहना है। तो मिलते हैं आपको 10-15 मिनट के बाद। जी अभी टाइम है, अभी थोड़ा सा पानी और है, ये देखें अभी ना पानी है। तो पानी अभी बिल्कुल हमने ड्राई करना है। तो साग में जो वो फिर सांस सा पानी सा आ रहा होता है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता। अभी हमारा पानी और है, पानी को ड्राई करते हैं अच्छी तरह, तकरीबन 10 मिनट और लगेंगे। ये देखें साग हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे मदने के साथ ऐसे ऐसे गोटा लगाएंगे। तो जी चूल्हा कर दिया है हमने बंद। तो इसे अब हम वो आखिरी मतलब साग का आखिरी टाइम शुरू हो गया है, तो इसे गोटा लगाएंगे। जी अब हम इसे वदना लगाएंगे और ये 2 मुठ्ठे जाएंगी इसमें खुशके की। तो इसे घोटने का मरहला जारी है। उसका गंदम काटा जाएगा, 2 मुठ्ठे जाएंगी इसमें। तो इसे हम घोटने का इसी तरह हमें अच्छे से घोटना है। तो ये घोटने वाला साग ज़्यादा मज़े का लगता है, ग्राइंडर में तो हो जाता है वो इतना मज़े का नहीं लगता, इसी तरह ज़्यादा मज़े का बनता है। उतनी देर तक घोटा लगाते रहना है जितनी देर तक साग को अच्छे से वो मलीदा ना बन जाए। तो इधर ताकत लगेगी है। ये देखें हमारा साग बिल्कुल रेडी हो चुका है, अभी बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। तो अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं, तड़का लगाने के प्रोसीजर में जाते हैं। जी अब हमने घोटने का प्रोसीजर तो कर लिया है। तो अब हम इसे ना थोड़ी देर आंच पे रख देंगे, क्योंकि वो गंदम का आटा डाला हुआ है तो वो थोड़ी देर के लिए पक जाए। तो हमने 2 से 3 मिनट तक हमें इसी तरह इसे अब पकाना है। जी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम चूल्हा कर देते हैं बंद। तो बाकी तड़का लगाने का प्रोसीजर करेंगे, वो फिर आपको बताते हैं कि क्या करना है। 1 कप ऑयल डाल दिया है। तो हाफ़ प्याज हमने चॉप किया हुआ लिया है, हाफ़ प्याज चॉप किया हुआ हमने लिया है, वो डाल दिया है। तो अब हमने साग को लगाना है तड़का। तो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो टमाटर है, लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ लहसुन है ये वाला। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं कि क्या करना है आगे आपको बताते हैं। जी ये प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं। तो फिर हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालना है। ये एक डोंगा साग का है हमारा। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च पेस्ट है, ये सब्ज़ लहसुन और 1 टमाटर, ये तड़के के लिए इस्तेमाल होनी है चीज़ें। और साग में हमारा जाएगा मक्खन। साग में अगर मक्खन ना हो तो आपको पता है मज़ा नहीं आता। साग और मक्खन इनका दोनों का बड़ा अटैचमेंट है। तो मक्खन हमने ऑलरेडी बना लिया है। प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है। ये हम टमाटर का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालेंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। इसे हम अच्छे से भूनते हैं। आपको पता है लहसुन और अदरक की स्मेल लग जाता है 1 से 2 मिनट भूनने के लिए। तो अब हम इसमें जाएगा टमाटर जाएगा। ये हमारा टमाटर चला गया। टमाटर को भी अच्छे से भूनेंगे। टमाटर से बड़ा मज़ेदार टेस्ट आता है। हम तो डालते हैं, बाज़ लोग नहीं भी डालते। आप ना डालना चाहें तो ना नहीं भी डाल सकते, हम डालते हैं, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है इससे। ये अब सब्ज़ लहसुन जाएगा। साग और सब्ज़ लहसुन ना हो ये भी टेक्सचर चलता नहीं है। साग और सब्ज़ लहसुन का भी बड़ा मज़े का फ्लेवर होता है इसमें। तो अच्छे से भूनते हैं इसे। मिर्चें हमने नहीं डालनी, नमक भी नहीं डालना। नमक ऑलरेडी हम पहले पूरा डाल चुके हैं और सब्ज़ मिर्च भी हमारी साग में बिल्कुल परफेक्ट है, नमक मिर्च परफेक्ट है। बस हमने इसे तड़का ही लगाना है। जी ये देखिए अच्छे से हमारा मसाला हो चुका है, अब अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें अपना साग डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बर्तन को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसे करते हैं हम मिक्स।
साग की बड़ी मज़े की शक्ल लग रही है। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि हम कौन सी गलती और कौन से अच्छे काम करते हैं जो आपको हमारी रेसिपी अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा लगे। तो एडवाइस अपनी ज़रूर दिया करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो अभी हम 1 से 2 मिनट तक इसे पकाते हैं, तो फिर आगे आपको बताते हैं। ये देखें 1 से 2 मिनट हो चुके हैं हमें इसे पकाते हुए। तो ये देखें साग हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम कर देते हैं चूल्हा बंद, तो इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें डिश आउट हमने कर लिया है। तो अब हम इसे मक्खन के साथ गार्निशिंग करते हैं। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। मज़ा ही नहीं आता साग खाने का। तो मक्खन हमने गार्निशिंग कर ली है मक्खन के साथ। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। हमें रखें दुआ में। यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।